जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक और नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की योजना की। भारत जिस तेजी के साथ आर्थिक विकास कर रहा था, कोरोना संकट ने उस पर कुछ हद तक ब्रेक लगाई है, परंतु इस बाधा को तोड़कर फिर से अर्थव्यवस्था को अपने पूर्व रूप में स्थापित करना, फिर से उसे खड़ा करना और देश को फिर से उत्पादन का एक मजबूत केंद्र बनाना, ये लक्ष्य है इस आत्मनिर्भर भारत की योजना का। कैसे भारतवर्ष आत्मनिर्भर बनेगा, किस प्रकार से स्थानीय उत्पाद इतने अच्छे और लोकप्रिय बनेंगे कि भारत को किसी भी विदेशी शक्ति का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। आज हम इसी विषय पे बातचीत कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर अजय गुप्ता से। इस बातचीत के अलावा हम आपको अमरनाथ और साथियों की आवाज में लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं प्रोफेसर अजय गुप्ता के साथ टेलीफोन पर की गई इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसके कारण यद्यपि लॉकडाउन से हम बाहर आ रहे हैं और अनलॉकडाउन आरंभ हो चुका है, लेकिन इसके प्रभाव अभी लंबे समय तक देखे जाएंगे। कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी इसमें नीचे की तरफ गई, विकास दर कितनी प्रभावित हुई है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका उत्तर आने में अभी लगभग 6 महीने का और समय लगेगा और जब अंतिम रूप से आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आएगा तो सारी बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें क्या संभावनाएं हैं, खास करके कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ने वाला है और हमारा औद्योगिक उत्पादन कितना जल्दी फिर से अपने पुरानी स्थिति में आ जाएगा, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हर भारतीय की नजर है। हर भारतीय ये जानना चाहता है कि हम पूर्ववत कब हो पाएंगे। आज इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर अजय गुप्ता हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ये जो स्थितियां हैं, अभी लगभग 70 दिनों का लॉकडाउन रहा भारतवर्ष में और उसके बाद आर्थिक गतिविधियां जो ठप थी वो धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक स्कीम भी आरंभ की है, साथ ही साथ 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी सामने आया है। ये सब जो प्रयास हैं सर, इन सब के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति आप
किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, यह कोविड-19 जो विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हुआ है, इससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है और पूरे विश्व में मंदी की लहर व्याप्त हो गई है। जी। लेकिन सभी देश अपने आर्थिक स्थितियों, अपने जनसंख्या के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से इससे उबरने की रणनीतियां बना रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस दिशा में बड़ी तेजी से प्रयास किया है और निरंतर इसमें संलग्न हमारे आर्थिक विशेषज्ञ, हमारे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए अनेक विशेषज्ञ इस दिशा में प्रयास करते हुए अनेक योजनाएं बना रहे हैं, उनमें सुधार कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो निश्चय ही हमारा देश भी इस बड़ी विपत्ति से निपटने के लिए कमर कस चुका है और इस दिशा में हम बड़ी आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हर बीतते दिन के साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम इस विपत्ति से उबरने के नए नए रास्ते ढूंढ पाएंगे और अभी तक हमने जिस मुस्तैदी से इस समस्या का सामना किया है, इसके लिए विभिन्न फ्रंट्स पे योजनाएं बनाई हैं। निश्चय ही हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम इस विपत्ति से बड़ी तेजी से उबरेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अवश्य सफल होंगे। जी 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 जी। आपकी उम्मीदें साकार हों, हमारा देश फिर से आर्थिक रूप से सबल हो सके, यही हमारी भी कामना है। सर, ये जो कोरोना का संकट भारतवर्ष में आया, हालांकि विश्व के अन्य देश बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो चुके थे, भारतवर्ष में थोड़ा विलंब से इसका प्रभाव दिखना आरंभ हुआ। लेकिन सर, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था ठप हुई, औद्योगिक उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया, लगभग उद्योगों में ताले लग गए, जो मजदूर थे वो वहां से पलायित होना शुरू हो गए, जो संगठित क्षेत्र के उद्योग थे वहां तो श्रमिक रुके रहे, लेकिन असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक थे वो बहुत तेजी से शहरों को छोड़कर अपने अपने घरों की ओर, अपने गांवों की ओर वापस हो चले। ऐसे में अर्थव्यवस्था के सामने संकट तो गंभीर था ही, क्योंकि अगर सरकार ने लॉकडाउन खत्म किया और अचानक से जब उसकी तैयारी होगी उत्पादन को शुरू करने की, उस समय मजदूर तो है नहीं, तो ये जो प्रभाव होगा सर, ये कितना दीर्घकालिक प्रभाव होगा सर? देखिए, आज बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसे करना चाहिए था। वास्तव में जो भी व्यक्ति या देश या संस्थान अचानक उत्पन्न हुई इस प्रकार की विपदा का सामना करते हैं, तो अपनी पूरी ताकत लगा करके वो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। बात की परिस्थितियों में कोई भी कुछ भी कह सकता है और बहुत कुछ समाधान प्रस्तुत कर सकता है। मेरा ये मानना है कि इतनी कठिन परिस्थिति में भारत सरकार ने जिस मुस्तैदी से इन समस्याओं को दूर का प्रयास किया है, जितनी तीव्रता और तत्परता से अपना यह प्रयास प्रारंभ किया है, वह प्रशंसनीय है। इसके बावजूद भी जो दुष्परिणाम आने थे वो आए हैं, जिन पर संभवतः कोई नियंत्रण संभव नहीं था। जी जी। अब यह जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, हमारे उद्योग धंधों पे जो ताले लग गए, हमारे मजदूर भाइयों को जो इतना विषम और इतना कठिन अनुभव हुआ, इन सब से इनको उबारते हुए किस प्रकार इनके मन में पुनः विश्वास उत्पन्न करें, किस प्रकार उद्योग धंधों को ऐसे सहयोग प्रदान करें जिससे कि इन सब की गाड़ी फिर से पटरी पे आ सके, यह एक बड़ी चुनौती है। जी जी जी। सही, इसके लिए विभिन्न स्तरों पे योजनाएं बनानी होंगी। हमारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सभी इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं। यह प्रयास मुख्य रूप से हमारे गांव स्तर से शुरू करके हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, जो पटरी पे व्यवसाय करने वाले हैं, जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर हैं, जो किसान हैं, इन सब के दृष्टिकोण से हमें सोचना होगा और इनके दृष्टिकोण से सोचते हुए इनका जो नुकसान हुआ, जिन परिस्थितियों में आज ये चले जा चुके हैं, अगर हम इनके हिसाब से सोचें, इनके दृष्टिकोण से विचार करें,
तो निश्चय ही हम ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, ऐसी रणनीतियां बना सकते हैं जिससे कि सब में एक बार फिर से न केवल विश्वास लौटे, उनका सामर्थ्य लौटे, बल्कि इसी के साथ उनका उत्साह भी लौटे और न केवल उन संस्थाओं के लिए जिनके लिए ये काम करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ यह अपना जीवन फिर से नए ढंग से शुरू कर सके, इसके लिए सोचने की आवश्यकता है और उसके लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, जो निश्चय ही संभव है। जी 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 सर, इसी योजना के तहत जो सरकार ने समझा कि हमें फिर से अर्थव्यवस्था को अपने मौलिक जो 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 मूल स्थान था लॉकडाउन से पहले वहां स्थापित करने की आवश्यकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की एक युक्ति प्रदान की और वोकल फॉर लोकल की बात कही और इसके तहत तमाम पैकेजेस जारी हुए। वो पैकेज क्या है सर, और विशेषकर जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए और कृषि क्षेत्र के लिए, इन पे आप हमारे श्रोताओं को बताएं सर। देखिए, सरकार ने बड़े ही विस्तार पूर्वक लगभग सभी क्षेत्रों के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधों से लेकर हमारे किसानों, मजदूरों, यहाँ तक कि पटरी पे रेहड़ियां लगाने वाले जो हमारे पटरी व्यवसायी हैं, उन सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की हैं। हमारे उद्योग धंधों के लिए उनके तुरंत वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था, उनके द्वारा दिए जाने वाले अनेक प्रकार के टैक्स में छूट की व्यवस्था, रॉ मटेरियल के प्राप्ति की सुविधा, मजदूरों के वेतन के साथ जुड़े हुए उनके पीएफ में कंट्रीब्यूशन की दिशा में कुछ सहयोग, अनेक प्रकार के ऐसे रियायतों की घोषणा, उसके साथ साथ उन्हें दीर्घकालीन लोन की व्यवस्था, उसमें गारंटी रहित लोन मुख्य रूप से, जिसके लिए किसी प्रकार की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी, और यह सभी रियायती दरों पे व्यवस्था ग्रामीण अंचल में हमारे गांव के लोगों को नरेगा के द्वारा उन्हें तुरंत फौरी तौर पे राहत प्रदान करने के लिए उसकी बजट में अभिवृद्धि, ये सभी प्रयास सरकार के द्वारा, और खासकर रबी की फसल तैयार थी उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा, उसमें वृद्धि और विभिन्न गांव के स्तर पर उनके अनाज की खरीदारी, ये सभी ऐसे अनेक प्रयास फौरी तौर पर सरकारों द्वारा लिए गए, जिससे कि सभी तबके, खासकर से करके किसान, ग्रामीण, मजदूर, लघु उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग, इन सभी को इस विपत्ति की दशा से अपने को हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं। सभी प्रयासों का दरअसल प्रभाव तभी उत्पन्न हो पाता है जब इनका क्रियान्वयन भी उसी तत्परता और उसी सक्षम व्यवस्था के साथ हो सके। तो हमने योजनाएं जरूर बनाई हैं, लेकिन मुख्य चुनौती यह है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना सफलता पूर्वक हो पाता है। यही सरकार की प्रशासनिक क्षमता और हमारे कर्मचारियों की दक्षता, हमारे व्यवस्था की सक्षमता सब कसौटी पे चढ़ी हुई है। यदि हम अपनी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर सके, निश्चय ही बड़ी विपत्ति से अपने को और अपने समाज के विभिन्न वर्गों को उभरने में सफल हो पाए। सर, कहा जाता कि भारतीय जो परंपरा रही है, जो अगर आज से 100-200 साल पहले की बात करें तो आत्मनिर्भर गांव का कॉन्सेप्ट था भारतवर्ष में। गांधी जी भी इसके बहुत बड़े समर्थक थे कि आत्मनिर्भर गांव होंगे, गांव की जो जरूरतें हैं वो वहीं पूरी हो जाएंगी, वहीं गांव के लोगों की जरूरत की चीजें और गांव की जो सामुदायिक जरूरत है वो सब वहीं से पूरी हो जाएंगी, और बाहर से कम चीजों का आना होगा और उनकी निर्भरता भी कम होगी बाहरी तत्वों पर। यही अवधारणा अभी प्रधानमंत्री ने घोषित किया आत्मनिर्भर भारत का, कि जो स्थानीय चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, स्थानीय चीजों के उत्पादन को प्रोत्साहन और उनकी खपत को, या कहें कि उनके बाजार को भी प्रोत्साहन दिया जाए। आप क्या सोचते हैं सर, भारतवर्ष के गांवों में वो क्षमता है जिसके आधार पर ये आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आत्मनिर्भरता का यह नया कैंपेन लिया गया है, यह अत्यंत व्यापक है। दरअसल इसमें अपने उद्योग धंधों, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने नियोजन प्रणाली, अपनी रणनीतियों को इस प्रकार से आधार प्रदान करने का लक्ष्य है, इस प्रकार से सोचने का लक्ष्य है।
अपनी योजनाओं को ऐसी दिशा देने का लक्ष्य है जिससे कि हमारी क्षमता इस प्रकार की हो जाए कि हम अपने पैरों पर अधिकांश सेक्टर में, अधिकांश क्षेत्रों में जहां हम अभी दूसरे देशों पर निर्भर हैं, दूसरे देश इसका बेजा फायदा भी कई बार उठाते हैं। इसलिए हमें अपनी रणनीतियों में ऐसा परिवर्तन करने का नारा या रास्ता प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं, जिससे कि हम तकनीक के क्षेत्र में, अपने उद्योग धंधों के क्षेत्र में, अपने कृषि के क्षेत्र में हम निरंतर धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। दरअसल जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा करके सबसे पहले इनके माध्यम से रोजी रोजगार, उत्पादन इत्यादि बढ़ाने की कोशिश की और इसमें हम बहुत हद तक सफल हुए। अब इस प्रगति को किस प्रकार हम गांव की ओर मोड़ें, गांव को किस प्रकार इन्वॉल्व करें। एक विचार यह हो सकता है कि गांव से शुरू करके शहर में जाएं, लेकिन हमने अपनी दिशा यह रखी कि शहर से शुरू करके अब हम प्रगति के इस स्तर पर पहुंचे हैं कि हम गांव को इसमें या गांव की ओर मुड़ें। इस समय प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया है, वह इसी बात को केंद्र में रख करके इसकी प्रगति हो सकती है कि हमारी जो भी क्षमताएं अब तक विकसित हुई हैं, हमारे पास जो भी शोध के संसाधन हैं, जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं, वो वर्तमान में इस प्रकार से सोचना प्रारंभ करें कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन विषयों में, किन किन सेक्टर्स में यदि हम अपनी निर्भरता या क्षमता इस प्रकार से विकसित करें जिससे कि बाकी क्षेत्र जिनमें हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, धीरे धीरे उसको शामिल करते हुए हम अपने इस निर्भरता को कम कर सकें। दरअसल यह हमारे कुल नीतियों के केंद्र में ऐसी विचार की बात है जहां हमारा अब पूरा का पूरा जोर या सबसे प्रथम जोर इस बात पे होगा कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों। हालांकि आत्मनिर्भरता की बात कभी भी कोई भी देश इसको अलग थलग नहीं रखती है। सभी देश या सभी संस्थाएं और भारत में भी आत्मनिर्भरता की बात कहीं न कहीं प्रत्येक योजनाओं में हुआ करती थी। जी। तीसरे, चौथे या पांचवें बिंदु पर होने के स्थान पर अब इसको प्रथम बिंदु पे लाने की बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कही है और इसे ही हम आत्मनिर्भरता का नारा पुकार रहे हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा अपने क्षमताओं का प्रयोग और अपनी योजनाओं की दिशा इस बात को केंद्र में रखकर करेंगे कि हमारी निर्भरता दूसरों पर कम कैसे हो और इस आत्मनिर्भरता का पूरा लाभ हमारे गांव तक पहुंचे। शहर से शुरू होकर के अब हमें गांव में जाना है, जहां यह मौका आ चुका है, यह समय आ चुका है कि गांव के लोगों को भी इसमें हम इन्वॉल्व करते हुए तेजी से इस लक्ष्य को प्राप्त करें, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट घटे, फिजिकल डेफिसिट की समस्या होने के आय बढ़े, लोगों का जीवन स्तर बढ़े, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। निश्चय ही आत्मनिर्भरता के इस बात से यह सब संभव किया जा सकता है। शर्त यह है कि हम जो योजनाएं बनाएं उसका हम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करें। जी 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 सर, ये तो वास्तव में आवश्यक है कि क्रियान्वयन के स्तर पर ही जितनी हम सक्षमता दिखाएंगे, जितनी दक्षता दिखाएंगे, उतने ही देश की प्रगति होगी, उतने ही हमारे उद्योग लाभ में आएंगे, कृषि लाभ में आएगी और जो पूरी अर्थव्यवस्था का चित्र है वो लाभदायक होगा। हम अपने गाँव के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते रहे हैं। योजनाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ। बहुत ही ज्यादा उसमें चमक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ही हम मार खा जाते हैं। जी 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 जब उसे क्रियान्वित करते हैं तो परिणाम के तौर पे अंततः हमारे हाथ बहुत कम कुछ परिणाम लग पाता है। कारण यही कि हम वास्तव में जिस रूप में हमारे योजना निर्माताओं ने, पॉलिसी मेकर्स ने जो दृष्टि रख करके योजना बनाई थी, दरअसल उस दृष्टि से हम भटक जाते हैं और उसको उसी रूप में लागू करने में प्रायः सफल नहीं होते। अगर इसको हम सुधार लें तो निश्चय ही हमारे अनेक जो कैंपेन इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किए हैं, वो हमारे देश की दशा एवं दिशा बदलने में सक्षम हो सकते हैं। जी 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 सर, यहाँ एक प्रश्न मेरा है सामने कि जब भी आत्मनिर्भरता की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उत्पादन अपना बढ़ाएं, अपनी निजी जो टेक्नोलॉजी है या कहीं से भी टेक्नोलॉजी प्राप्त करके
हम उन चीजों के उत्पादन को बढ़ाएं जिस पर हम अभी विदेशों पर निर्भर हैं। लेकिन सर पता ये चलता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मानकों का अध्ययन करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे स्थानीय उत्पादनों की तुलना में बहुत सस्ते दर पर वो सामान उपलब्ध करा देते हैं। और शास्त्र के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं आधारों पे होता है कि जिस चीज की उत्पादन लागत जिस देश में कम आए उसका वो एक्सपोर्ट करे और जिसकी लागत अधिक हो उसे वो इंपोर्ट करके पूरा करे। ऐसे में सर भारतवर्ष में जो उत्पादन की तकनीक है हमारे पास, जो ट्रेडिशनल तकनीक है, उसके आधार पर तो हम अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है उसका सामना नहीं कर सकते। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे यहाँ शोध की वो स्थितियां हैं, हम तकनीक को उस स्तर पर विकसित कर सके हैं जो कि हमें उत्पादन की लागत को न्यूनतम करने में सहायक हो सके और फिर तब हमें आत्मनिर्भर बना सके। आप इस तकनीकी शोध की स्थिति से कितने संतुष्ट हैं सर? देखिए, कोई भी देश जिसको हम याद करते हैं कि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे है, उनकी लागतें बहुत कम आती हैं हमारी तुलना में, वह सब 1-2 दिन या 1-2 वर्ष में नहीं तैयार हुआ है जी। दरअसल कोई भी देश ऐसे कैंपेन जैसे आत्मनिर्भरता का नारा देता है और उसको लगातार उसको परसू करता है, उसको फॉलो करता है, जो नीतियां बनाई जाती हैं वह अलग अलग क्षेत्रों की सभी नीतियां मिलकर किसी एक लक्ष्य के पीछे दौड़ती हैं, तो धीरे धीरे हम इस प्रकार की ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं जी। निश्चय ही आत्मनिर्भरता का नारा हमने दिया जरूर है, लेकिन इसमें हमें 4-5 वर्ष लगेंगे इसका परिणाम दिखने में। वो भी शर्त है कि हम 4-5 वर्षों में बिल्कुल अपनी योजनाओं को सक्षम और सही दिशा में कार्यान्वित करने में सफल हो। हाँ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित हो, उसे तमाम जो बाधाएं आती हैं वो कम से कम हो, लाइसेंस परमिट राज का खात्मा, उद्योग धंधे लगाने में तमाम तरह की सहूलियतें, नए नए उद्योग धंधों को टैक्स में रिबेट्स, स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालयों और उद्योग धंधों को एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने के अवसर, ऐसी अनेक शोध संस्थाओं का निर्माण जिनके शोधार्थी नए नए दिशा में बेबाक और बिल्कुल निश्चिंत होकर के बिना फंड की कमी महसूस किए हुए शोध कर सके। ये ऐसे सैकड़ों चीजों की आवश्यकता होती है जो धीरे धीरे 5-10 साल में किसी एक सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, भारत आज दुनिया में नंबर 1 पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। और अगर आप याद करें तो पिछले 20 सालों से निरंतर ऐसी योजनाएं बन रही हैं जिसमें टेक्नोलॉजी में हमारा विश्व में स्थान बना रहे और इससे आगे हम बढ़ते जाएं। यही हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारे एक्सपोर्ट से आय होती है वह टेक्नोलॉजी सेक्टर से ही होती है। इसी तरह कुछ देशों का, जैसे चाइना का उदाहरण ले तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे हैं, लेकिन तरह की क्षमता बनाने में एक बड़े सोच, गहरे सोच और उस सोच में पूरा डूब कर उसको निरंतर परसू करने से ऐसी क्षमताएं बनती हैं। तो निश्चय ही हमारे पास भी वो सारे संसाधन हैं, वो क्षमताएं हैं, शोध के ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं, हमारे IITs, हमारे IIMs, हमारे तमाम शोध संस्थान इतने सक्षम हैं कि अगर इस प्रकार के नारे हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री दें कि हम धीरे धीरे अपने को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले चल सकें, तो निश्चय ही यह सब संभव है। हमारे शोधार्थी इतने काबिल हैं, हमारे शोध संस्थान इतने काबिल हैं, हमारे पास संसाधन भी हैं, लेकिन आवश्यकता है एक ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने की, योजनाएं बनाने की और उन पर चलते जाने की। जी और उनको ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करने की। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम इसमें सफल हो सकते हैं। उसके लिए हम कोई संसाधनों या इस तरह की ऐसी कोई कमी या फंडामेंटल कोई ड्रॉबैक नहीं है जिसके आधार पर कोई यह दावा करे कि यह सिर्फ सपना ही है या संभव नहीं है। ऐसा नहीं। हम अगर लग के जुट करके इसमें निरंतर पॉलिसी बना करके हम एक
रास्ता पकड़ करके चले तो समय अवश्य लगेगा, लेकिन हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी 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 जी, आपकी यही सकारात्मक सोच हमें नई दिशा प्रदान करेगी। हम भारत को और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देख सकेंगे। हमारा भारत भी विकसित देश के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा आने वाले 5 से 10 वर्षों के भीतर, हमारी कामना है। प्रोफेसर अजय गुप्ता, आपने हमसे बातचीत की, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर अजय गुप्ता। आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं अमरनाथ और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। कैसे कजाबे गोइया अरे पिया की नगरिया हमरे डेरिया लागे, कैसे कजाबे गोइया पिया की नगरिया हमरे डेरिया लागे, कि बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे। कैसे कजाबे गोइया, कैसे कजाबे गोइया पिया की नगरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे। पहली अटा पे लागी माया कई बजारिया, पहली अटा पे लागी माया कई बजारिया, पहली अटा पे लागी माया कई बजारिया, लई है रिझाई हमें सगर उमरिया, लई है रिझाई हमें सगर उमरिया, लई है रिझाई हमें सगर उमरिया। अगवा लगाल बाटे, अगवा लगाल बाटे बाजार के मरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे, बाड़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे, बढ़िया बाड़ी बाडगरिया हमरे डेरिया लागे।
इस लोकगीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यही संपन्न होता है। कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।